11 सितंबर 2023 मैथमेटिक्स क्लास 9th का हाफ ईयरली एग्जाम यानी टर्म 1 एग्जाम का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो अब करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इफ a इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट a प्लस 1 अपॉन रूट a। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले नोट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन हमने लिख लिया, a की वैल्यू लिख ली, हमें ये पता करना है रूट a प्लस 1 अपॉन रूट a कितना होगा। हम एक काम करते हैं, यहीं से हम एक हेल्प लेते हैं। हेल्प क्या लेंगे, देखिए हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही हम आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब एक बात बताइए जरा, रूट a प्लस 1 अपॉन रूट a अगर मैं इसका होल स्क्वायर लगाऊं तो क्या होगा, ये होगा भाई पहले का स्क्वायर, जैसे यहाँ के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर रूट a का स्क्वायर यानी a आ जाएगा प्लस 1 अपॉन रूट a, ये b है ना, यहाँ पे b है ना, तो ये b है, तो 1 अपॉन रूट a का स्क्वायर 1 अपॉन a आ जाएगा प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू a इंटू ये, तो नीचे ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा। यानी कि अगर हमें रूट a प्लस 1 अपॉन रूट a का होल स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमें ये स्क्वायर हटाना है ऊपर से तो क्या आएगा, रूट a प्लस 1 अपॉन रूट a की जो वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पे रूट लग जाएगा इस तरह से, रूट में a प्लस 1 अपॉन a प्लस 2। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है कुल मिला के। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले हमें a की वैल्यू तो दे रखी है, यहाँ पर 1 अपॉन a की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो a दे रखा है इतना, अब 1 अपॉन a कितना होगा, 1 अपॉन a का मतलब है 1 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। ठीक है, 1 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3, इसको हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, नीचे माइनस है, हम ऊपर नीचे साइन चेंज करके यानी 7 प्लस 4 रूट 3 से ऊपर भी और नीचे भी 7 प्लस 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। देखो क्या आएगा, ऊपर तो इतना ही रहेगा, कितना 7 प्लस 4 रूट 3, नीचे कितना आएगा, देखिए a माइनस बी, a प्लस बी दोनों सेम है ना, ये 7 और 4 रूट 3 दोनों तरफ है, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, ब्रैकेट लगा देते हैं। चलिए तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा, देखिए 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो 16 इंटू 3 कितना होगा 48। ठीक है, यहाँ आप गलती मत करना, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, यानी 4 का भी स्क्वायर करेंगे और रूट 3 का भी, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 48, माइनस कर देंगे कितना आएगा, देखिए तो ये बचेगा सिर्फ 7 प्लस 4 रूट 3, नीचे तो बचेगा क्या 49 माइनस 48 1, तो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी आ गई 7 प्लस 4 रूट 3, ये बात आपको समझ में आ गई, तो समझ लो आधे से ज़्यादा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, अब हमें निकालना था ये, इसी के आगे बढ़ते हैं। देखिए तो रूट के अंदर a कितना है, a जो दे रखा है लिख देते हैं 7 माइनस 4 रूट 3, ये हो गई a की वैल्यू, प्लस 1 अपॉन a, 1 अपॉन a की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 2, लिख देते हैं प्लस 2, सॉल्व कर देते हैं। देखिए रूट के अंदर ये पूरा ये माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, रूट के अंदर ही 7 प्लस 7 7 और 7 14 हो गया और प्लस 2 कितना हो गया 16 हो गया। अब आपको समझ में आ गया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आसान है क्वेश्चन। तो रूट 16 की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, तो 4 इसका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन आसान था, वैसे आसान था अगर आपको ये पता पड़ जाए कि हमें यहाँ पुट करना है और हमें 1 अपॉन a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में तो आते ही आते हैं, बाद में जब आप थोड़ा बड़े हो जाओगे उसके बाद आप नौकरी के लिए एग्जाम दोगे ना, उन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 27। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10, तब हमें प्रूव करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू माइनस 25। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में जो जो गिवन था वो हमने यहाँ नोट कर लिया है। a प्लस बी प्लस सी दे रखा था 5 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी दे रखा था 10, हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, तो देखिए इसको देख के आपको लग रहा हो कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, आइडेंटिटी नंबर 8 जो आपके सेकंड चैप्टर यानी पॉलिनोमियल में है। आइडेंटिटी कौन सी है, देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ। आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब है ये, प्लस सी क्यूब माइनस 3abc
ये होता है कितना बराबर a प्लस बी प्लस सी, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 8 है। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज़ करनी है। देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 5, और इन तीनों का सम यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इन तीनों का सम दे रखा है 10। यहाँ पे पुट कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी कितना 5, यहाँ लिख देते हैं 5। अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ क्या बचता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू 5। ये स्क्वायर का हमारे पास कुछ भी यहाँ पर क्लू नहीं है जो यहाँ वैल्यू पुट कर सकें, इसको ऐसे ही फिलहाल रहने देते हैं। इसके लिए हमें एक आइडेंटिटी और लगानी पड़ेगी। ठीक है, माइनस देखिए इन तीनों का सम दे रखा है कितना 10, तो यहाँ लिख देते हैं हम 10। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, अब यहाँ पर हम एक और दूसरी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए एक आइडेंटिटी हमारी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें गिवन है वो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए तीनों का सम दे रखा है कितना, दे रखा है देखिए 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, को ऐसे ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा ब्रैकेट में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और इनका सम देखिए दे रखा है क्वेश्चन में कितना 10, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, 2 बाहर है इनकी जगह लिख देते हैं 10, यानी 2 इंटू 10, क्या बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा प्लस 2 10 20, और इक्वल टू में कितना है 5 का स्क्वायर का मतलब 25। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए प्लस 20 को इधर भेज दें, हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो 20 इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 20 कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, चाहे तो इधर इक्वल टू 5 लिख दूँ या फिर इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये आ गया इक्वल टू 5। अब ये जो वैल्यू आई ना तीनों का स्क्वायर इक्वल टू 5, ये हमें यहाँ पुट करनी है। काम करते हैं, इसको ना फर्स्ट नाम देते हैं और इसको ये जो है इसको सेकंड नाम देते हैं। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो है ना यहाँ पुट कर देते हैं, तो लिख देते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो 5 आया वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में हमारा क्या था, लेफ्ट साइड तो हमारा यही था, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू में यहाँ 5 है तो 5 लिख दिया, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह लिख देंगे क्या 5 माइनस, और ये जो 10 लिखा हुआ है माइनस में ये भी हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू यहाँ तो ये 5 है ऐसे रहने दिया, 5 माइनस 10, 5 में से 10 घटा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा हमारा माइनस का 5, 5 में से छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो आंसर माइनस का ही आएगा। या आप यूँ समझ लो ये हमारा प्लस का ये माइनस का, तो घटाएंगे साइन बड़े करेगा, बड़ा क्या 10 है तो 10 से पहले माइनस का तो माइनस लगा दिया। यहाँ ध्यान दीजिए ब्रैकेट है यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 5 या 25, और किस में आएगा माइनस में, यानी -25 आ गया हमारा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस सी ए बी इक्वल टू -25। तो देखिए ये आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू -25। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 हमारा हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।